नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान सीरीज के अगले पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। बाकी वीडियो, अनुसूची का वीडियो और पहले के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे जरूर विजिट करिएगा। आज का ये वीडियो संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा इनोवेटिव वीडियो बनाया गया है। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। आज के इस लेक्चर में संविधान के स्रोत के बारे में हम लोग देखेंगे। संविधान के इस स्रोत को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि एक ओवरव्यू की संविधान हमारा बना कैसे। तो संविधान बनने की प्रक्रिया सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग हुई थी एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 ईस्वी में। फिर आया भारत शासन अधिनियम, जिसने कि हमारे संविधान के बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे प्रावधान इसी से लिए गए हैं। लमसम 250 से ज्यादा अनुच्छेद इससे लिए गए हैं। और फिर भारत शासन अधिनियम के तहत आगे बढ़ते बढ़ते संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में। और इसी संविधान सभा ने क्या किया, हमारे संविधान का निर्माण किया। और इस संविधान को निर्माण करने में कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय हमें इस संविधान को बनाने में लगा। और यह संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, लेकिन इस संविधान को लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि संविधान कैसे बनना शुरू हुआ, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कितने दिन लगे और कब बन के तैयार हुआ और संविधान कब लागू हुआ। यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत में अगर ले चले आपको, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण रहा हमारे संविधान को बनाने में। 250 से ज्यादा अनुच्छेद जो है सीधे सीधे भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए थे। इसके अलावा बहुत से देश से संविधान में लिया गया। कुछ कौन कौन से देश हैं, पहले उनको देखते हैं। फिर संविधान में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, उसको किस देश से लिया गया है उसके बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटेन से हमारी लिया गया, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। इतने देशों से कुछ न कुछ हमारे संविधान में लिए गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं संविधान में जो महत्वपूर्ण चीजें ली गई उसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, नागरिकता कहाँ से ली गई, कानून निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन, राज्यपाल की नियुक्ति, समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आपातकालीन उपबंध, गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बद्धता। ये सारे सब पॉइंट मैंने वो लिए हैं जो विगत वर्षों में इस पर सवाल पूछे गए हैं और हम लोग बड़े आसानी से इसे याद कर लेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे कि कहाँ से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हमारे संविधान में जो सबसे पहला चीज है, वो हमें ब्रिटेन का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि हम ब्रिटेन के औपनिवेशिक रहे हैं, कॉलोनियल कंट्री रहे हैं। तो उससे बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ली, क्योंकि हम उन चीजों के हैबिचुएट हो चुके थे। तो इस कारण से उन सब चीजों के बारे में इसमें लिया गया। तो क्या क्या लिया गया ब्रिटेन से, तो सबसे पहले संसदीय प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई। उसके बाद कानून निर्माण की जो ये प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ली गई। फिर द्विसदनीय प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई और एकल नागरिकता। ये महत्वपूर्ण चीजें जो ब्रिटेन से ली गई, और भी सारी चीजें हैं वो ब्रिटेन से ली गई, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण चीजों को हम कवर कर रहे हैं। तो एक ट्रिक के अनुसार हम इसे याद कर सकते हैं कि द्विसदनीय प्रक्रिया द्वारा ब्रिटेन की संसद ने कानून निर्माण करके एकल नागरिकता बना ली या एकल नागरिकता को पास किया। आपको यह दिख रहा होगा कि ये ट्रिक आपको द्विसदनीय व्यवस्था या द्विसदनीय प्रक्रिया के तहत ब्रिटेन की संसद ने कानून बनाकर एकल नागरिकता को पास की। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिया गया है सब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो अमेरिका से क्या लिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो प्रस्तावना,
अमेरिका के संविधान से लिया गया, मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया जो है उसे भी किससे लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप बताइएगा मौलिक अधिकार, कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक हमारे संविधान में वर्णित है। आगे जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी अमेरिका से ही लिया गया। आगे देखेंगे अब कि कनाडा से क्या क्या लिया गया। कनाडा से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिया गया, वो है शक्तियों का विभाजन। किसमें, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो कनाडा से लिया गया है। वहीं संघात्मक शासन की व्यवस्था जो है वो भी कनाडा से ली गई है। यूनिक व्यवस्था है, भारत क्या है, फेडरल फेडरल कंट्री नहीं है, तो भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये जो स्पेशलाइजेशन दिया गया है, ये संघात्मक शासन की व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ गया अब आपको ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको दूंगा। समवर्ती सूची को याद करने के लिए एक वर्ड होता है ऑसम। ऑसम, ऑसम मीन्स बहुत अच्छा। तो ऑसम जो है इसमें अ से तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, वही सम से क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। तो आपको ये याद हो गया होगा, ऑसम से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। और क्या लिया गया, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो ज्वाइंट बैठक होती है दोनों सदनों की, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलते हैं आगे। आगे देखेंगे हम लोग जापान की संसद से क्या लिया गया। तो जापान की संसद से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और वहीं सोवियत रूस से क्या लिया गया, तो सोवियत रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। उसको याद करने का ट्रिक आपको बताएं तो एक रूस कर, रूस कर, तो कैसे हो गया, रूस से तो रूस हो गया और कर से कर्तव्य हो गया। मतलब सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। आगे देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि आर्टिकल 368 में वर्णित है। आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किससे लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। ये बार बार सवाल पूछा जाता है। आगे फिर आयरलैंड से क्या लिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है। आयरलैंड से जो है नीति निदेशक तत्व, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, जो राज्य को नीति निर्माण में मदद करते हैं, वो आयरलैंड से लिया गया। वहीं जर्मनी से क्या हो गया, जर्मनी। एक बार देखिए, इसको तोड़े तो जर्मनी। अगर मनी आपका जर जाए, आप सेविंग करके रखे हैं कोई चीज और वो आपका जर जाए, तो आपके जिंदगी में क्या होगा, आपातकाल आ जाएगा। तो वही ठीक है, जर्मनी से आप लिए हैं आपातकाल उपबंध को, हमने जर्मनी से लिया है। वहीं अंतिम फ्रांस से देखें, तो फ्रांस से हम लोगों ने लिया है क्या, गणतंत्र प्रणाली को लिया है अपना, रिपब्लिकन सिस्टम को। और स्वतंत्रता, समता, बंधुता, जो ये शब्द है प्रस्तावना में, इसे फ्रांस से लिया गया है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण संविधान के स्रोत किस देशों से क्या लिए गए हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आपको इस पर लगातार मिलते रहेंगे। आगे जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें ये वीडियोस आपको काफी काम आने वाले हैं। अंत में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।